वैभव क्लासेस से पवन सर आप सभी के समक्ष आज हिंदी का जो है हिंदी शिक्षण से प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है आप सभी के लिए। और इसमें जो है अगर हमारे चैनल को जो है वीडियो को देखने में अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें और उसका लाभ मिल सके। सभी को धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन में जांच सूची, बी ऑप्शन में प्रश्नावली, सी ऑप्शन में पोर्टफोलियो, डी ऑप्शन में लिखित परीक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? वो होता है पोर्टफोलियो। बच्चे में जो है आकलन का होता है कि बच्चे साल भर में क्या सीखा, उसका लिखित ब्यौरा एक दर्ज किया जाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन में अर्थ, बी ऑप्शन में गति, सी ऑप्शन में प्रवाह और डी ऑप्शन में अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व जो होता है, महत्वपूर्ण है, वो क्या है? अर्थ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को लिखने सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चन है? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, डी ऑप्शन में विचारों की अभिव्यक्ति। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चा जो है लिखना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाओं को, या भाषा की विभिन्न रंगतें, या भाषा का विविध गद्य साहित्य, या प्रसिद्ध लेखक। तो होता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? वो होता है भाषा की विभिन्न रंगतें। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, सी ऑप्शन अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, डी ऑप्शन में अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को जो है मातृभाषा प्रयोग को, ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ए ऑप्शन होगा कि स्वीकार किया जाना चाहिए। मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए बहुभाषिक कक्षा में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। भाषा का समृद्ध परिवेश के माध्यम से बच्चे जो है भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। भाषा के जो है भाषा के समृद्ध परिवेश से ही भाषा बच्चे सीखते हैं, भाषाई परिवेश से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
क्या है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है भाषा कौशल के संबंध एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के संबंध एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन भाषा कौशल एक क्रम से ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल सी ऑप्शन में दिया भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। डी ऑप्शन में दिया भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर सी ऑप्शन सही होगा कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। क्या पूछ रहा, उचित नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बी ऑप्शन में दिया है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया एक सुझाव या पड़ाव है। ठीक है, क्या है, एक पड़ाव है, एक पड़ाव है। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बच्चों में भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो क्या होगा, बच्चों से प्रश्नों में जो है भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। ईदगाह कहानी को अपनी मातृभाषा में या अपनी भाषा में सुनाइए। अगला है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, बिल्कुल होती है या बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो होता है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, बातचीत करना। भाषा के बच्चों में भाषा कौशल सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बातचीत के माध्यम से बच्चा जो है ज़्यादा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा की प्रयोग, वर्णमाला सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा कि भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ए ऑप्शन में जीन पियाजे का, बी ऑप्शन स्किनर का, सी ऑप्शन में पावलोव का और डी ऑप्शन में वाइगोस्की का। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में जो है डी ऑप्शन होता है सामाजिक अंतःक्रिया। पासवर्ड है वाइगोस्की का सामाजिक अंतःक्रिया। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, वाइगोस्की का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन में समाचार पत्र, बी ऑप्शन में बाल साहित्य, सी ऑप्शन में पत्रिका, डी ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो होता है बाल साहित्य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा परिवेश, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन भाषा आकलन, सी ऑप्शन में साक्षरता, डी ऑप्शन में पाठ्य सामग्री। तो क्या होगा? भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का जो आधार है वो क्या है? भाषाई परिवेश। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आज के इतने ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सभी को धन्यवाद। नमस्ते संस्कृताय फिर लेकर के आएंगे आपके समक्ष बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी को। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते संस्कृताय सभी मित्रों को।